हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुँचे। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो आज 1 जून से जहां देश भर में लॉकडाउन के 5वें फेज का आगाज हो गया, तो वहीं अनलॉक 1 की भी शुरुआत हो गई है। अनलॉक 1 यानी चरणबद्ध तरीके से, मतलब धीरे धीरे या कहें तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खोलने की शुरुआत। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना महामारी का अंत हो गया? क्या मरीजों की संख्या अब घटने लगी है? जी नहीं, न ही कोरोना का अंत हुआ है और न ही इस बीमारी का सही इलाज अब तक सामने आया है, यानी वैक्सीन अभी तक बना ही नहीं है और न ही मरीजों की संख्या कम हो रही है, बल्कि अब तो हम रोजाना रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब तक हम महामारी के ग्रेट 7 यानी G7 देशों में शामिल हो चुके हैं। मतलब अब मरीजों की संख्या के आधार पर भारत दुनिया के जो 7 देश हैं उसमें 7वें नंबर पर आ गया है, और मतलब 7 ग्रेट देश जो हैं उसके 7वें नंबर पर आ गया है। और जल्द ही अगर जैसा जो रफ्तार है रही, ऐसी रफ्तार रही, तो बाकी 6 देशों को पछाड़ कर हम पहले नंबर पर भी आ जाएंगे, क्योंकि अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि देश में कोरोना महामारी को रोकने और उसे कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि सामुदायिक स्तर पर फैलाव से बचाने के प्रयासों पर जो तरकीबें इजाद होनी चाहिए थी, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिखा। सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप के प्रचार को छोड़कर सरकार के सीमित यानी लिमिटेड प्रयास ही नजर आए। लेकिन मोदी जी को लगता है कि हम कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन को हरा देंगे। यही बात कहकर उन्होंने पहले लॉकडाउन में 21 दिनों का समय मांगा था। आपको याद होगा फर्स्ट लॉकडाउन, जहां 21 दिन का लॉकडाउन था। फिर लोगों को बोरियत से उबारने के लिए ताली थाली और दिए जलाने के निर्देश दिए। लेकिन उस वक्त मोदी जी भूल गए कि इस युद्ध में जो हताहत हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से दुनिया छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर सद्भावना जताने की भी जरूरत है और अपनी तैयारियों की समीक्षा की भी जरूरत है। खैर, मोदी जी भावनाओं से खेलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अब भी वो यही कर रहे हैं। ये तो देश की जनता को समझना होगा कि उसे भावनाओं के साथ बहना है या हकीकत से दो चार होना है। तो आज अनलॉक 1 की इन्हीं सारी चुनौतियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, क्या लगता है, क्या हम कोरोना के तीसरे स्टेज में पहुंच गए हैं? जब लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए थी अमलेंदु जी, तब लॉकडाउन अनलॉक 1, क्या ये सही फैसला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो बिल्कुल दिशाहीन हो गई है, और या तो कहिए दिशाहीन हो गई है या फिर समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा शातिर हो गई है। दोनों बातें हो सकती हैं। अब ये सरकार बताएगी कि वो दिशाहीन है कि ज्यादा शातिर है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पहले लॉकडाउन में जब केसेस कम थे और उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, उस समय तो आपने सिर्फ 3.5 घंटे की कॉल पे जो था वो पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया, जो जहां है वहीं रुका रहे। अब जब 2 लाख से ऊपर मतलब के आसपास केसेस होने जा रहे हैं, मतलब 2 लाख केसेस हो चुके हैं, और ये वो केसेस हैं जिनकी जांच हुई है, मतलब जो जांचें हुई हैं लगभग 28 से 30 लाख के बीच में जांचें हुई हैं उनमें। और अगर बड़े स्तर पे जांच होगी तो ये आंकड़ा जो है काफी जो है ज्यादा हो सकता है। तो उसके बाद भी अब जिस तरीके से खोला जा रहा है, मतलब जिस समय जरूरत थी कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन किया जाता, उस समय तो आपने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, और जब सख्ती की आवश्यकता थी तब आपने जो है इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस, इसके डॉक्टरों ने माना है, भी कल या परसों की ही रिपोर्ट है, कि लॉकडाउन 4 के बाद जो है कोविड-19 के मामलों में और वृद्धि होगी और भारत सामुदायिक संचरण के चरण में प्रवेश करेगा। और इन डॉक्टर्स का मानना है कि 2020 के अंत तक लगभग 67 करोड़ भारतीय जो हैं वो इस कोरोना वायरस की चपेट में होंगे, यानी कि लगभग आधी आबादी जो है भारत की वो इसकी चपेट में होगी। ये इतना बड़ा जो मतलब जो होने जा रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अमलेंदु जी,
अमलेंदु जी, मैं रोकना चाहूंगा और जो आप बता रहे हैं उसमें कुछ बातें और जोड़ के कम्युनिटी स्प्रेड की बात पर भी आना चाहूंगा। अमलेंदु जी, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन 3 संस्थाओं ने हाल ही में कोरोना से निपटने की सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। इनके अलावा सरकार की कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के महामारी विशेषज्ञ समूह के प्रमुख जो हेड हैं डॉक्टर DCS रेड्डी और उनके एक दूसरे मेंबर जो हैं वो डॉक्टर शशिकांत भी इस बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं। इन संस्थाओं का कहना है अमलेंदु जी कि बिना सोचे समझे लागू की गई नीतियों के कारण, सरकार की नीतियों के कारण देश मानवीय त्रासदी और महामारी के फैलाव के मामले में भारी कीमत अदा कर रहा है। इन संस्थाओं ने कहा है, ये तीनों संस्थाओं ने, कि बेहद सख्त लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ कोरोना के मामले 2 महीने में 606 से बढ़कर 606 से बढ़कर 1,38,000 से अधिक हो गए हैं, बल्कि अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर है। आपको बता दूं कि पीएम और हेल्थ मिनिस्टर यानी डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे गए इस चिट्ठी को, मतलब ये जो पूरा खत लिखा गया है और ये 3 संस्थाएं जो हैं उन्होंने जो इस पर सिग्नेचर किया है, ये 24 मई को लिखी गई चिट्ठी है और तब देश में तब तक जो है 1,38,000 से अधिक मरीज हो चुके थे, जो अब बढ़कर लगभग 1.25 लाख या उससे भी पार हो चुके हैं। तो अमलेंदु जी, सरकार अब तक इस महामारी के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंचने की बात से इनकार करती रही है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज की बात कर रहे हैं। इस बयान में यह भी कहा गया है अमलेंदु जी कि लॉकडाउन ने कम से कम 90 लाख दिहाड़ी मजदूरों के पेट पर लात मारी है। क्या कहेंगे आप? ये जो आप बात कह रहे थे, मैं ये 3 चीजें जोड़ना इसलिए चाह रहा था कि आप निम्बस की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये 3 एसोसिएशन भी सरकार को जो है वो बता रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि भाई स्थिति जो है वो भयावह है और हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच चुके हैं और ये सरकार जो है आपराधिक कृत्य कर रही है। मतलब अगर चीन होता तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को अब चाहिए कि वो जो है सारे दलों को बुला करके राष्ट्रीय सरकार बनाए, क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से फेल हुए हैं और मोदी जी ने इस देश को जो है मौत के मुंह में एक तरीके से धकेल दिया है। क्योंकि इस सरकार की जितनी भी अब तक की कार्रवाई रही है वो सारी जो है वो इस देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली रही है। इन 2 महीनों के अंदर जिस तरीके से तैयारियां की जानी चाहिए थी, लॉकडाउन का पर्पस क्या था? लॉकडाउन जो है वो दवा नहीं है कोरोना वायरस की। लॉकडाउन जो था वो उसके चेन को तोड़ने की एक उपाय भर था। मतलब आप उस चेन को तोड़ते और इस बीच में आप तैयारियां करते, वेंटिलेटर्स मंगाते, आप उसकी दवाइयों पे काम करते, PPE किट्स मंगाते, अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके सुरक्षा के इंतजाम करते। भारत आज दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश हो गया है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वॉरियर्स जो है वो कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं। पुलिस के जवान बड़ी संख्या में इफेक्टेड हो रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के हो रहे हैं और सेना में भी पहुंच चुका है। एम्स के 2 डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है। इन सारी चीजों के लिए निश्चित तौर पे ये सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है, जिसने आपराधिक तरीके से जो है इस महामारी को फैलने दिया और सिर्फ ताली थाली बजवाई और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। यानी PM केयर्स फंड के बहाने आपने सारे देश से पैसा इकट्ठा कर लिया और आपने 1 पैसा जो है राज्यों को नहीं दिया और सारी लड़ाई आपने जो है वो कंगाल हाल राज्यों के ऊपर छोड़ दी है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है राष्ट्रपति तत्काल बर्खास्त करना है और सारे दलों को बुला करके एक राष्ट्रीय सरकार बनना है, वरना ये देश जो है एक बहुत बड़ी विपदा में फंसने वाला है। और मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी को निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ करके उनको जो है अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। आप देखिए कि देश आपदा से लड़ रहा है पूरी तरीके से और मतलब इन जो संस्थाओं ने कहा है वो तो कहा ही है। और एम्स के डायरेक्टर का भी कुछ दिनों पहले बयान आया था कि जून और जुलाई में जो है बड़े पैमाने पर जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा और बहुत बड़ी संख्या में जो है मामले सामने आएंगे। यानी आप ना एम्स के डायरेक्टर की बात मानेंगे, ना आप देश के डॉक्टरों की बात मानेंगे, ना आप स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात मानेंगे, ना आप WHO की बात मानेंगे। आप केवल जो है अमित शाह की बात मानेंगे या अपनी बात मानेंगे। और आप ऐसे संकट के समय में भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से मन की बात कर लेते हैं और मन की बात में बधाई शुभकामनाएं भी दे देते हैं। यानी देश जो है जब मौत के मुंह पे खड़ा हुआ हो और जो है बीमारी सामने खड़ी हुई हो, आप उसमें भी बधाई देना चाहते हैं। आप किस बात की बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या इस बात की दे रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा मामले पहुंच चुके? देश जानना चाहता है कि आप किस बीमारी से लड़ने की क्या तैयारियां हैं, आपने क्या PPE किट्स के इंतजाम किए, कितने बेड्स जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, दवाइयों के क्या इंतजाम हैं। ये देश जो है जानना चाहता है कि आपने इस मोर्चे पर क्या काम किया।
लेकिन इस मोर्चे पर ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हुई है। यानी देखिए देश संकट में है और 9 तारीख से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में चुनाव अभियान की तैयारियां शुरू करने जा रही है। ये सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी हर संकट के समय जो है इसी तरीके की कार्रवाइयां किया करती है। 2 महीने लॉकडाउन लागू रहा, सारा देश स्थगित है और उसमें भी ये सरकार जो देश बेचने का काम कर रही है, कोयले का निजीकरण कर दिया गया, बिजली का निजीकरण करने जा रही है और जिस तरीके से प्रवास मतलब लोगों के रोजी रोटी पर लात पड़ी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अमलेंदु जी कुछ आंकड़े, दूसरे आंकड़े भी मैं आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसके कारण, उसकी वजह से न केवल कामगार बेरोजगार हुए बल्कि भूख का संकट भी पहले से अधिक गहरा गया है और अब उसका दुष्परिणाम जो है वो गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट महिलाओं पर और छोटे बच्चों को भी भुगतना होगा। ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका के जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 की वजह से जिस तरह से मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पोषण के सेवाओं में रुकावट आई है, उससे भारत में अगले 6 महीनों में अमलेंदु जी 3 लाख बच्चों की कुपोषण से और 14,388 महिलाओं की बीमारियों के कारण मातृत्व मृत्यु हो सकती है। अमलेंदु जी, सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया उसमें 1 रुपए का भी आवंटन कुपोषण और मातृत्व के लिए नहीं किया गया है, जबकि जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्च तो डराने वाले हैं। क्या भूखे, बीमार बच्चों और महिलाओं के साथ देश आत्मनिर्भर बन पाएगा या सरकार इनका भी पेट आसान, अपनी जो बात है, मोटी मोटी बातें, जो घुमावदार बातें जो मोदी जी की हैं उससे भरने वाली हैं कि भाई यही जो हमारी मतलब लच्छेदार बातें जो हैं उससे आपका जो पेट है वो भर जाएगा और आप बिल्कुल सुखी संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देख करके? देखिए ये आंकड़े जो बहुत डराने वाले हैं और यूनिसेफ का भी अभी कोई हफ्ता भर हो गया था बयान था कि लॉकडाउन जो हुआ उसकी वजह से जो बच्चों का टीकाकरण है वो जो है काफी प्रभावित हुआ है। यानी बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया, नवजात शिशुओं का, और नवजात शिशुओं को काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके दुष्परिणाम जो है, भयावह दुष्परिणाम जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो यानी ये सरकार जो है इसने हर तरीके से आपराधिक कृत्य किए हैं। ना तो अब देखिए, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप से जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये अजीब तरह की सरकार है। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं और भाषण से ही जो है वो बीमारी से लड़ना चाहते हैं और पूरे 60 दिन जो है मोदी जी जो है स्टे सेफ स्टे होम जो है वो आराम से कर रहे हैं। मोदी जी सुरक्षित है, मोदी जी समझ रहे हैं पूरा देश सुरक्षित है। यानी देश जो है गंभीर संकट का सामना कर रहा है और मोदी जी जो है वो सुरक्षित आराम से बैठे हुए हैं। ना मोदी जी को देश की चिंता है, ना मोदी जी को देश के आवाम की चिंता है, ना मोदी जी को देश के स्वास्थ्य की चिंता है, ना मोदी जी को देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ जो है केवल भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से बने और किस तरीके से देश के संसाधनों पे कब्जा करके जो है मोदी जी के मित्रों को दिया जाए, मोदी जी को सिर्फ इस बात की चिंता रह गई है। मुझे लगता है कि मोदी जी से जो है सारे देश को सवाल करना चाहिए कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि आप किस तरीके से इस बीमारी से लड़ने का प्रबंध कर रहे हैं। सारी दुनिया में जो है सरकारें जो है हर तरीके से इंतजाम कर रही हैं, अपनी जनता के साथ खड़ी हुई है। भारत अकेला ऐसा मुल्क है कि जहां इतने भयंकर तरीके से जो है विस्थापन हुआ, इस तरीके के जो दृश्य देखने को मिले पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिले, और इस तरीके से बेरोजगारी भी जो है पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली जिस तरीके से भारत में देखने को मिली है। लगता है सारी दुनिया को जो है, सारे भारत को जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने का समय आ गया है और निश्चित तौर पर सवाल करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। जो तो सरकार माने न माने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो लोग भुगत रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि यह फैसला कितना गलत था। और अब इस गलती को अनलॉक 1 का फैसला लेकर और भी बढ़ाया जा रहा है। ये साफ नजर आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है। जब मजदूर थे, मतलब शहर में थे मजदूर, तो सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए। अब मजदूर चले गए तो कह रहे हैं कि उद्योग धंधे चालू करो। जब मामले कम थे तो कामगारों को जबरन रोका गया, लेकिन जब वो किसी तरह अपने घर पहुंचे तो बहुत से प्रवासी मजदूर अपने साथ कोरोना संक्रमण को भी लेकर के गए हैं। मतलब यह है कि अगर सरकार ने ध्यान दिया होता अमलेंदु जी, तो देश के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना को फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन तब तो सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और उसके बाद ताली बजाकर, दिए जलाकर कोरोना जश्न मनाने में था। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, कि आपने इतने ध्यान से हमें सुना।
और आप वक्त निकाल करके हमारे वीडियो को भी पसंद करते हैं और लेकिन इसे शेयर ज़रूर करें, ये आपसे गुजारिश मेरी रहती है। इस गुजारिश को आप ज़रूर मानें और शेयर करें हमारे वीडियो को, और साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखते रहिए DV लाइव, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।